भूत बंगला एक खूनी कहानी। शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुराना और खंडहर में तब्दील हो चुका बंगला था जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते थे। उस बंगले की एक खौफनाक कहानी थी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। किसी को यकीन नहीं था कि क्या वो सिर्फ एक कहानी थी या उस बंगले में सचमुच कोई बुरी शक्ति बसी हुई थी। शहर के लोग उस बंगले के पास जाने से डरते थे। कई साल पहले इस बंगले में एक संपन्न परिवार रहा करता था। उनकी खुशहाल जिंदगी एक रात में तबाह हो गई जब उस घर में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको खौफ में डाल दिया। उस रात पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और तब से उस बंगले में कोई नहीं गया। शहर में रहने वाला हर इंसान उस बंगले से दूर रहना ही बेहतर समझता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे महज एक अफवाह मानते थे। उनमें से एक था राहुल। राहुल एक युवा पत्रकार था जिसे अजीब और रहस्यमयी घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। उसे हमेशा से ऐसी जगहों के बारे में लिखने का शौक था जो डर और रहस्य से भरी हुई हों। एक दिन उसे भूत बंगले के बारे में एक पुरानी किताब मिली। किताब में उस बंगले की रहस्यमय घटनाओं का जिक्र था और लिखा था कि जो भी उस बंगले के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। राहुल को इस कहानी में सच्चाई ढूंढने का जुनून सवार हो गया। उसने ठान लिया कि वह खुद उस बंगले में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात राहुल ने अपने कुछ दोस्तों अमन, नीतू और सोनिया को अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। हालांकि दोस्तों को डर था, लेकिन रोमांच की तलाश में वे भी राजी हो गए। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और कुछ जरूरी सामान ले लिया ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना कर सकें। रात के करीब 11 बजे वे चारों उस बंगले के पास पहुंचे। हवाओं में ठंडक थी और माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बंगले के चारों ओर उग आई जंगली झाड़ियां और दीवारों पर चढ़ी बेलें यह साफ दिखा रही थीं कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। बंगले के अंदर की हवा भारी और घुटनभरी थी। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर कदम पर पुरानी लकड़ी की फर्श चटकती हुई आवाज करती। सबके मन में डर था, लेकिन राहुल का जिज्ञासु मन उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था। बंगले के अंदर एक बड़ा हॉल था जहां पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कोने में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी जिस पर धूल की मोटी परत थी। राहुल ने जब उस तस्वीर को साफ किया तो उसमें एक खुशहाल परिवार की तस्वीर थी, शायद वही परिवार जिसकी हत्या हुई थी। तभी सोनिया ने महसूस किया कि जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसे किसी के होने का एहसास बार बार हो रहा था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और सब चौंक गए। अमन ने कहा, शायद हवा का झोंका था, लेकिन सबको पता था कि यह हवा नहीं थी। वे हिम्मत जुटाकर उस बंद दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे के पीछे एक लंबा गलियारा था जो सीढ़ियों की ओर जाता था। उन्होंने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और हर कदम पर डर का एहसास गहरा होता जा रहा था। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उन्हें एक पुराना बिस्तर और अलमारी दिखी। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे। नीतू ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सब बुरी तरह डर गए। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और चारों ने महसूस किया कि कमरे में कोई अदृश्य शक्ति है। अचानक अलमारी के दरवाजे जोर से खुल गए और अंदर से एक पुरानी डायरी गिरी।
राहुल ने जैसे ही वह डायरी उठाई, उसमें से एक पुरानी तस्वीर बाहर निकली। वह तस्वीर उसी परिवार की थी जिसका जिक्र किताब में था। डायरी में परिवार के मुखिया की लिखावट में कुछ बातें लिखी हुई थीं। उसमें लिखा था कि एक रात जब वे सो रहे थे, तभी किसी अजनबी ने घर में घुसकर उन पर हमला किया। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बुरी आत्मा थी जिसने पूरे परिवार की हत्या कर दी। उस बुरी आत्मा ने उनके खून से दीवारों पर अपने निशान छोड़े थे और तब से वह इस बंगले में कैद है, अपने अगले शिकार की तलाश में। डायरी पढ़ते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। सोनिया की तबीयत अचानक खराब होने लगी और नीतू की चीख निकल गई। अमन ने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी कमरे में एक भयानक छाया उभरी। वह छाया इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें लाल थी और वह सीधा उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे चारों ने दरवाजे को पूरी ताकत से खोलने की कोशिश की और आखिरकार वह दरवाजा खुल गया। वे सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे आए, लेकिन छाया उनका पीछा कर रही थी। हर कदम पर वह और नजदीक आ रही थी। किसी तरह वे चारों बंगले से बाहर निकले और दौड़ते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने बंगले की ओर देखा तो छाया वहां खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अब भी उन पर गड़ी हुई थीं, मानो कह रही हों कि वह उन्हें कभी जाने नहीं देगी। राहुल और उसके दोस्तों ने उस रात मौत को बहुत करीब से देखा था। वे वहां से तो बचकर निकल आए, लेकिन बंगले की वह खौफनाक यादें उनके मन में हमेशा के लिए बस गईं। उसके बाद राहुल ने कभी उस बंगले की तरफ रुख नहीं किया। उसने अपनी कहानी तो पूरी लिखी, लेकिन उसे पता था कि वह बंगला सिर्फ एक खंडहर नहीं था, वह एक मौत का घर था। अंत